आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्न के सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए हम पढ़ते हैं अपने गद्यांश को। संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहर तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, करुणा, प्रेम और परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश में उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति उन सब से कहीं बारीक चीज है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, मगर ये सारी चीजें हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जबकि संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखलाई नहीं देती। यह बहुत ही सूक्ष्म और महान चीज है और वह दूसरी हर पसंद, हर आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का विकल्प में हिंदी विषय को चुनते हैं। कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, यह हमारी संस्कृति बतलाती है। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर ये 6 विकार प्रकृति के लिए हुए हैं, मगर ये विकास अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। इसलिए आदमी इन विचारों पर रोक लगाता है। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। उपर्युक्त गद्यांश में हमें संस्कृति और सभ्यता के मध्य भेद बताया गया है कि क्या संस्कृति में होता है और क्या सभ्यता में होता है। इस गद्यांश से संबंधित हमें एक प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को पढ़कर हमें दिए गए प्रश्न में सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न में पूछा गया है, यह हमारी संस्कृति बतलाती है, वाक्य में रेखांकित पद है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? यह हमारी संस्कृति बतलाती है, वाक्य में रेखांकित पद है। इसके हमें 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर दिया गया है हमें सर्वनाम, दूसरा उत्तर दिया गया है हमें अव्यय, तीसरा उत्तर दिया गया है क्रिया और चौथा उत्तर दिया गया है विशेषण। तो इसे हम समझते हैं वाक्य की सहायता से। वाक्य में दिया गया है, यह हमारी संस्कृति बतलाती है। इस वाक्य की अगर हम बात करें तो इस वाक्य में शब्द प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में अगर हम देखते हैं तो इस वाक्य में शब्द प्रयोग किया गया है, यह हमारी। क्या प्रयोग किया गया है? यह हमारी। यह एक सर्वनाम है। क्या है? यह सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह हमारी संस्कृति बतलाती है, वाक्य में रेखांकित पद है सर्वनाम। कौन सा है? सर्वनाम। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।